हम सभी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और यदि हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो अच्छी नींद की भी ज़रूरत होती है। और अच्छी नींद के लिए कुछ बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें से एक बात है, आखिर हम किस दिशा में सोते हैं, हमें कैसे सोना चाहिए, किधर होकर के सोना चाहिए। इन बातों को हम थोड़ा समझें। वैसे तो कहा जाता है कि हम जब भी सोएं ईस्ट में सोएं, क्योंकि सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उस दिशा में यदि हम सोते हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे, इस शरीर पे और हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। परंतु क्यों इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं हम दिशाओं की, तो आइए इस बात को समझते हैं। फर्स्ट ये बात है कि हमारा जो ये शरीर है और धरती दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पहले जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव का काम करता है और जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा है मीन्स पाँव वाला भाग, ये हमारे दक्षिणी ध्रुव का काम करता है। और पृथ्वी में भी दक्षिण और उत्तर दोनों ध्रुव होते हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी पर उत्तर दिशा पर सोते हैं, यदि हम पृथ्वी पे हम सोए हैं और हमने अपना सिर जो है उत्तरी दिशा में रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, एक्चुअल में होगा ये कि जब हमारा जो शीश है वो तो उत्तर है ही और पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी में यदि हमारा जो सर है वो उत्तरी दिशा पे है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कहें वो काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि प्रतिकर्षण होने लगता है। देखिए, आपको मालूम हो कि सजातीय जो ध्रुव होते हैं उनमें कहें हम प्रतिकर्षण होता है और जो विजातीय होते हैं, मतलब जो एक जैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आकर्षण होता है। लेकिन जब दोनों ध्रुव ही एक सी दिशा पे हैं तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होने की वजह से दबाव बनने लगता है हमारी बॉडी में और इस वजह से अनेक बीमारियां भी काफ़ी हद तक आती हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग रात को सोए और वो फिर नहीं उठ पाए, या फिर पैरालिसिस हो गया, या फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन हैमरेज है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से लोगों के जीवन में देखी गई हैं। तो हम एक बात का ध्यान रखें कि हमारा शीश यदि उत्तरी ध्रुव का काम करता है तो हम पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव पर ना सोएं या हम उत्तर की दिशा में ना सोएं। जब हम उत्तरी दिशा में सोएंगे तो इससे हमारी उम्र कम होगी, हमारा स्वास्थ्य के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ेगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम ईस्ट में सोएंगे। ईस्ट में सोना बेहतर क्यों है? एक्चुअल में जो हम कहें प्रतिकर्षण या आकर्षण वाली बात, ये दोनों चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। न्यूट्रल होता है, उदासीनता होती है। तो कोई भी प्रकार का प्रभाव जो है, ना तो आकर्षण का ना तो प्रतिकर्षण का, कुछ भी इस शरीर पर नहीं होता है। इससे हमारा मन जो है शांत और बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। बहुत सारी चीज़ें इस संसार से रिलेटेड या कोई आकर्षण की चीज़ें उधर कभी मन नहीं भागता है। अतः बच्चों के लिए सोने का सबसे बेस्ट जो दिशा है, या हम कहें जो भी अपने जीवन में ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, अब अपने जीवन को इस संसारिकता से हटा करके परमात्मा की तरफ लाना चाहते हैं, जीवन में हम चाहते हैं कि भाई कुछ संयम होने चाहिए, तो एक काम करना अत्यंत आवश्यक है कि हम लोगों को ईस्ट में मीन्स पूर्व दिशा में ज़रूर सोना चाहिए, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल और शांत होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल हिस्सा कहलाता है, न्यूट्रल हो जाती है हमारी बॉडी। और अगली चीज़, हम यदि ईस्ट में नहीं सो पाते हैं तो कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में सो सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी में हम दक्षिण की तरफ सोए हैं तो हमारा जो शीश है वो तो उत्तरी ध्रुव का ही काम कर रहा है, तो दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, जिस वजह से हमारे शरीर में एक फैलाव होगा। उसमें क्या हो रहा था, दबाव हो रहा था, और इसमें क्या होगा, फैलाव होगा। जैसे छोटे बच्चे को कहा जाता है कि यदि वो बहुत छोटे, उनकी हाइट्स नहीं बढ़ पा रही है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही, तो उन्हें दक्षिण दिशा में शीश करके सुलाना चाहिए, जिससे उनके शरीर में एक फैलाव होगा और वो काफ़ी ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेस्ट है हम ईस्ट में सोएं।
लेकिन नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हैं, वैसे उनके लिए कहा गया कि दक्षिण में भी सोएं तो भी कोई गलत नहीं है। परंतु पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सन्यासियों के लिए, ईश्वर भक्ति यदि करना चाहते हैं, इंद्रियों में संयम पाना चाहते हैं, तो ईस्ट जो है वो बेस्ट है, ईस्ट में ही सोना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।